मुसलमानों के दिल में ये बात डालते हैं कि तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, मुसलमानों के दिल में बात डाल देते हैं कि तुमको तो सड़कों पर संग्राम करना है। हाँ। आपने सुना होगा तौकीर रजा का बयान चल रहा है, मुसलमान सड़कों पर संग्राम करेंगे और तौकीर रजा के बच्चे विदेश में पढ़ाई करेंगे, तौकीर रजा के बच्चे देश तमाम ऐशो आराम में जिंदगी गुजारेंगे और गरीब मुसलमान के बच्चे सड़कों पर संग्राम करेंगे, ऐसे लोगों के बहकावे में आकर के जो खुद को मुसलमानों का ठेकेदार उसी समझते में से हैं। एक घटना हुई, मैं सीए से थोड़ा पीछे जाऊं, इसी हफ्ते की बात, हल्द्वानी में जो घटना हुई कि बयानबाजियां हुई, कुछ जगहों सोशल मीडिया पोस्ट आए, कुछ और जो छोटे मोटे मुसलमान तथाकथित जो नेता हैं उनकी तरफ से आया कि भैया यूसीसी आया उत्तराखंड में कि ये दिक्कत की बात है, इसके बाद मुसलमान चुप नहीं रहेगा। ऐसी तमाम चीज़ों के बाद घटना यही हुई कि आम मुसलमान सड़कों पर उतरा, पत्थरबाजी करी, आगजनी हुई, उसमें जो आरोप लगे, और उसके बाद हुआ कि पुलिस ने वहाँ लाठीचार्ज किया, गोलियां चलाई गई, शूट एट साइट का ऑर्डर हुआ, आपने जाना, और उसके बाद अभी भी वहाँ एक बड़ी आबादी मतलब डर के साए में है कि कब पुलिस आए, बुलडोजर आए या परेशान करे। तो इन बयानबाजियों का क्या हासिल होता है, कि क्या हासिल करना चाहते हैं ये लोग? हल्द्वानी हमने देखा, हमने बरेली में अभी रिसेंटली ये घटना देखी कि वहाँ भी पत्थरबाजी हुई, उसके बाद लाठीचार्ज। देखिए, जब देश में कहीं पर किसी भी वजह से हालात बिगड़ने की स्थिति पैदा होती है तो वरिष्ठ लोगों की, जो सीनियर लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो आवाम को समझाएं, दोनों तरफ की, आवाम से शांति की अपील करें, आवाम से ये बात ना झगड़ने की, ना लड़ने की बात करें, आवाम को ये समझाएं कि बहुत सारी बातें हैं जो बैठ करके हल हो सकती हैं, जो बातचीत से हल हो सकती हैं, उसमें दंगे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के ही कुछ बड़े तथाकथित मौलाना, तथाकथित मुस्लिम धर्मगुरु मुसलमानों को भड़काने की बातें कर रहे हैं, लगातार मुसलमानों के दिल में डाल रहे हैं कि साहब अरे यूसीसी आया तो मुसलमान चुप नहीं रहेगा, अयोध्या तो चला गया, अगर उसकी बात हुई तो मुसलमान जो है चुप नहीं रहेगा, इस बात पे मुसलमान चुप नहीं रहेगा, सीएए पे मुसलमान चुप नहीं रहेगा। तुम कौन होते हो मुसलमानों के चुप रहने या ना रहने वाली बात करने वाले? तुम्हें किसने अधिकार दिया? तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम ये बात करो कि मुसलमान चुप रहेगा या नहीं रहेगा? तुम मुसलमानों के हित की, उनकी तरक्की की, उनकी शिक्षा की, उनके फायदे की बात कभी करते होते तो हम तुम्हें नेता मानते। लेकिन तुमने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बहका करके उनके वोटों को राजनीतिक दलों को बेच करके अपने घर चलाए हैं। मुझे ये बात कहने में कैमरे पे कोई संकोच नहीं, और ये हर आम मुसलमान जानता है। दूसरी बात, सीएए के बारे में मैं बताना चाहता हूं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के लिए गृह मंत्री जी ने कहा ना, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट चुनाव से पहले लागू होकर के रहेगा। मैं ये जानना चाहता हूं इस पर सवाल क्यों उठता है, मैं ये जानना चाहता हूं उसमें परेशानी क्या आती है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट साफ तौर पर इन सारे मौलानाओं को, सारे धर्मगुरुओं को चाहिए है कि वो मस्जिदों में नमाज के दौरान लोगों को पढ़ के सुनाएं, उनको बताएं असलियत, किसी कानून के जानकार को बैठाल करके उसको पढ़ाएं और बताएं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो उन शोषित उन लोगों को जो हमारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ऐसे तथाकथित कंट्रीज में जो वहां से आकर के भारत में नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उनको नागरिकता देने का कानून है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में कहाँ लिखा है कि किसी की नागरिकता ले ली जाएगी? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में कहाँ लिखा है कि किसी को देश से निकाल दिया जाएगा? सीएए में कहाँ लिखा है कि एक भी मुसलमान को उससे नुकसान होगा? अरे तुम्हें तो बाहें फैला करके स्वागत करना चाहिए कि अगर कोई तुम्हारे दूसरे मुल्क का तुम्हारा भाई आकर के भारत माँ से के आंचल में शरण लेना चाहता है तो क्या कारण है कि वो वहां से भाग करके आ रहा है? आप खुद, अरे आप जाइए, जाकर के पूछिए तो वहां पर हालात तो देखिए, वहां पर कैसे जो है वो जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी संख्या लगातार कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्या उनको जमीन खा जा रही है कि आसमान निकल जा रहा है? जब वहां पर उन जैसे मुल्कों में शिया जो कि मुसलमान हैं वो सिक्योर नहीं है तो गैर मुस्लिम कहाँ से सिक्योर होंगे? ऐसा भी है। अरे बिल्कुल ऐसा है। आप देखो ना, आप अखबार उठाओ, उठा करके गूगल पे डालो, कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो अच्छी बैटिंग कर दी तो कोहली समाज की लड़की को उठा करके ले गए। ये सारे हैं, ये सारे बयानात, अरे आपको मिल जाएगा ये सोशल मीडिया पर, गूगल पे डालिए। ऐसी मेंटालिटी अगर जो है वो साहब किसी आप देखिए ना, सिखों के साथ वहाँ पे कितने अत्याचार हुए, कितने गुरुद्वारों पर हमले कर दिए गए। साहब वो गुजर रहे हैं, किसी कोई बात बुरी लगी, गुरुद्वारे पर हमला कर दिया। तो वहाँ पर जो गैर मुस्लिम हैं उनके रहने के लिए सही जगह नहीं बनाई। यही कारण था कि हिंदुओं की आबादी वहाँ लगातार कम हुई।
पार्टीशन के वक्त क्या आबादी थी, अभी क्या आबादी है, आप इस पर गौर कीजिए ना। अगर वो आकर के भारत माँ से शरण मांग रहे हैं, माँ भारती के आंचल में खुद को सिक्योर समझते हैं, यहाँ आना चाहते हैं और माँ भारती बाहें फैला करके उनका स्वागत कर रही है, तो तौकीर रज़ा को, शफीकुर रहमान बर्क को और ओवैसी को और ऐसे तथाकथित मुस्लिम और सेक्युलर लीडरों को क्या आपत्ति हो सकती है, मैं जानना चाहता हूँ। बहुत बड़ा सवालिया निशान आपकी सोच पर लगता है। मैं एक सवाल आपसे यहाँ पूछूं कि जो आपने कहा कि पाकिस्तान में रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि किसी ने कुछ बोल दिया, उसके बाद एक भीड़ आई और हमला हुआ। भारत में भी हम ये टेंडेंसी देख रहे हैं कि ऐसा रिएक्शन जो है कहीं ना कहीं मोबिलाइज किया जा रहा है या उकसाया जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है। लेकिन ये हमें समय समय पर देखने को मिलता है कि मुसलमानों के बारे में बात हुई होना सरकार ने शुरू किया या प्रधानमंत्री या गृहमंत्री ने बोल दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक्शन देखने को हमको मिल जाता है। तो ये दिक्कत समाज में, अगर मैं बात करूं, आप मुसलमान समाज से आते हैं, आप कुछ भी समाज आप करें, जो जीवन में करते हैं वो अलग, लेकिन आप ये चाहेंगे कि समाज मेरा बेहतर रहे और तरक्की हो। तो फिर ये समाज में ये दिक्कत कहाँ से आ गई कि कुछ भी आए, सीए आया तो एक भीड़ निकल जाएगी, कोई यूसीसी लेकर के आता है एक भीड़ निकल जाएगी। तो वो भीड़ क्यों, कहाँ से तैयार हो जा रही है, ये भी सवाल बनेगा। देखिए, वो भीड़ जो है ना, वो तैयार नहीं होती है। वो भीड़ को एक बहुत समय, बहुत मेहनत करके भड़काया जाता है, वर्गलाया जाता है। कभी इस हद तक वर्गलाया जाता है, कई बार तो पीएफआई जैसे संगठनों के फेवर में भीड़ निकाल देते हैं ये लोग। वही सवाल है कि आप जानिए, मैं बताऊं आपको एक बहुत मजेदार किस्सा। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। ये बात है मार्च 2012 की। अगस्त 2012 में यहाँ लखनऊ की एक मस्जिद में नमाज के बाद, बर्मा में उस समय कुछ दंगे चल रहे थे, तो बर्मा के उन दंगों के विरोध में वो एक नमाज के बाद एक जुलूस निकला और निकल करके उसने क्या किया कि यहाँ पर गौतम बुद्ध पार्क के आगे महावीर जी की मूर्ति लगी हुई थी, महावीर जी की मूर्ति तोड़ दी समाजवादी पार्टी की सरकार में। अच्छा, बने कुछ ही महीने हुए थे। तो ऐसी मेंटालिटी थी उस समय कि मतलब मुसलमानों को भड़का दिया। उनको ये तक के नहीं पता है कि बुद्धा जी की मूर्ति में और महावीर जी की मूर्ति में फ़र्क क्या है, उन्हें ये तक के नहीं पता उन्होंने, लेकिन फिर भी उनको भड़का दिया और वो जाकर के तोड़ दी। तो इस तरह की भीड़ को ऐसा भड़कलाया जाता है, उनके दिमागों में जहर घोला जाता है। उनको CAA के बारे में कभी समझाया नहीं गया, CAA से हमेशा डराया गया। आप जाइए जाकर के, जब हुआ था ना CAA वाले आंदोलन चले थे, शाहीन बाग में भी हुआ था, यहाँ लखनऊ में घंटाघर पे भी हुआ था, वहाँ महिलाएं बेचारी बैठी रहती थीं। कुछ क्षेत्रीय दलों की टीमें लगी हुई थी, वो उन लोगों को भड़काने का काम करती थी, उनको बिरयानी भी खिलाती थी, ड्यूटियां बदल बदल के बैठ रही थी, क्या आज दिन में तुम बैठोगी, रात में हम बैठेंगे, दोपहर में हम बैठेंगे, ऐसी ड्यूटियां बदल के चल रही थी। मीडिया वहां पे मुसलसल जा रहा था, मीडिया वहां पे सवाल पूछता था कि आप CAA के बारे में क्या जानते हैं, तो हर तक नहीं बता पा रहे थे लोग। एक तो नाम नहीं बता पा रहे, दूसरा अरे हम इतने साल से यहाँ रहते हैं और हमें जो है यहाँ से निकाल दिया जाएगा, हमसे कहा जाएगा कागज़ दिखाओ और कागज़ जो है वो बकरी खा गई, बकरी को हमारे अब्बा खा गए, ऐसे मीम्स चल रहे थे ना, बहुत चल रहे थे। उनसे ये पूछना चाहिए था, उनको ये बताना चाहिए था कि तुम ये बताओ CAA में कहाँ लिखा है कि तुम्हें कागज़ दिखाने हैं, CAA से तुम्हारा लेना देना क्या है। CAA तो उनके लिए है जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये सुन लीजिए बहुत गौर से, जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं, अफगानिस्तान से भारत आना चाहते हैं, बांग्लादेश से भारत आना चाहते हैं, उनके लिए CAA है। भारत के अंदर बैठे वो लोग जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, उनका भी इससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप क्यों डर रहे हैं। एक सवाल यहाँ और बनेगा, महिलाओं का आपने जिक्र किया, बड़ा मतलब अच्छी चीज़ आपने कही। अभी हमने जो हल्द्वानी में वीडियो देखा उसमें महिलाएं आगे थी, मुसलमान महिलाएं बुर्का पहने हुए, जिनकी शक्ल नहीं दिखेगी, लेकिन वो भीड़ में सबसे आगे कर दी जाएगी। पुलिस लाठीचार्ज करे, आंसू गैस का गोला फेंके, पानी वाटर कैनन मारे या कुछ भी हो, या पुलिस फोर्सफुली रोके उनको, महिलाएं सबसे आगे रहेंगी। ये टूल क्यों यूज़ किया जा रहा है और ये कब टूल के तौर पर रुकना, कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनेंगी? क्योंकि जो देश का आम शहरी है, चाहे वो CAA के दंगे हुए हों या यहाँ पर जो अभी हल्द्वानी में हुआ या बरेली में हुआ, उससे आम शहरी जो मोटरसाइकिल लेके अपनी नौकरी पर जा रहा है उसको दिक्कत होती है, वो टैक्स दे रहा है, वो देश को चलाने में मदद कर रहा है। ये चीज़ें कब रुकेंगी? देखिए, ये जो आपने देखा ना कि मुस्लिम महिलाओं पर बड़े अत्याचार 3 तलाक को लेकर के होते थे, 3 तलाक दे दिया जाता था, उन मुसलमान महिलाओं को हमेशा डराया जाता है, दबाया जाता है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन जब कुछ खुद पर बात आती है सबसे आगे महिलाओं को कर दिया जाता है, सबसे आगे महिलाओं को कर दिया जाता है। वो कहते हैं ना, मिसाल दिया जाता है
कि कोई भी हम पर बात आई महिलाओं को आगे कर दिया, तो सबसे भाई ये बहुत गलत बात है कि इस तरह से महिलाओं का दुरुपयोग करना। दूसरी बात ये कि महिलाओं को ये बात आज की तारीख में भारत की तमाम, आज मैं बड़ा मज़ेदार किस्सा भी आपको आज का बताऊंगा, भारत की तमाम मुस्लिम महिलाएं इस बात को अच्छी तरह से समझ चुकी हैं, जान चुकी हैं कि उनके हितों की यदि कोई बात कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके हितों की कोई लड़ाई लड़ रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लड़ रही है। उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनके सशक्तिकरण की कोई बात करी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये बात महिलाओं को बहुत अच्छी तरह से पता है। आज का मैं किस्से का जिक्र कर रहा था, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, दिन में आते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। अब जो मुझसे बन पड़ता है मैं उनकी जिस तरह से भी होती है सहायता करता हूँ। आज एक मौलाना साहब आए थे, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उनका कोई मसला था, उनसे जिक्र किया तो मैं ऐसे ही पूछने लगा कि मैंने कहा अरे साहब जो है वो वोट जो है वो बीजेपी को देना चाहिए है, मुसलमान भी बीजेपी के साथ जुड़े, क्यों इन लोगों के डर में आते हैं? तो उन्होंने ये कहा कि हाँ अब तो ये है, लेकिन मैं आपको बताऊं महिलाएं तो बीजेपी को ही वोट दे करके आती हैं, पुरुष भले ना दें, महिलाएं तो बीजेपी को ही वोट दे करके आती हैं, क्योंकि 3 तलाक के खत्म होने से महिलाएं बहुत खुश हैं। उन महिलाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं ये तथाकथित सेक्युलर, जो कि ये जानते हैं कि ये महिलाओं से मुसलमान जागरूक होना शुरू हो गया है। एक महिला ही जो है वो एक इंसान को बनाती है, एक महिला ही अपने बच्चे को बेहतरीन तरबियत देती है। जब वो महिला जागरूक हो जाएगी तो उसकी आने वाली नस्लें भी जागरूक हो जाएंगी। इस बात का डर है इन तथाकथित सेक्युलर को, इसलिए भड़काने की बहकाने की बात कर। शमसी साहब, एक चीज और जो आरोप लगता है मुसलमानों पर, अगर मैं साफ तौर पे कहूं, ये कहा जाता है, टेंडेंसी बनी कि देश में शुक्रवार है, नमाज है, कोई मुद्दा है तो उस दिन कुछ ना कुछ बवाल होना है, कहीं पत्थरबाजी होनी है, कुछ होना है, कुछ ना कुछ होना है। इसके पीछे की मैं अगर टेंडेंसी को समझूं, क्या हजारों हजार मुसलमान जो ये मानते हैं भाई कि आपने जैसा बता, या जनरली हम लोग समझते हैं कि शुक्रवार की नमाज, जुम्मे की नमाज होती है, उस दिन कोई भी काम हो अगर वो मुसलमान है तो वो पहुंचेगा वहां पर, तो उस दिन ऐसा क्यों होता है? क्या मतलब क्या वो है कि कानपुर से लेकर के हम बरेली तक आ जाएं और घटनाएं एक जैसी होती हैं उसी दिन उसी समय? क्या ये सबसे बड़ा प्रमाण है उन तथाकथित मौलानाओं का। ये साबित करता है कि उन मौलानाओं का कोई जनाधार नहीं है। जुमे के दिन जो जुमे को बदनाम करने के लिए ये लोग काम करते हैं, जुमे के दिन क्या होता है, एक आम गरीब मोमिन मुसलमान जुमे के दिन अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके, चाहे वो गरीब तबके का हो, चाहे वो अमीर तबके का हो, चाहे वो कॉर्पोरेट तबके का हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो कोई भी हो, वो अपने दिन में से शेड्यूल में से समय निकाल करके अपने करीब की मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ने ज़रूर जाता है। नमाज जुमा पढ़ने के लिए जब जाता है तो जाहिर सी बात है आम तौर पे जुमे में मस्जिदों में भीड़ होती है। उस भीड़ में इन जैसे मौलाना के तथाकथित लोग होते हैं, वो सेट होते हैं। ये वहाँ पर जो है वो लोगों को भड़काते हैं, और एक जो है वो भीड़ जो मोमिन जुमे की नमाज़ पढ़ने आए होते हैं, सबसे पहली बार वो मौलानाओं की बुलाई हुई भीड़ नहीं होती है, वो अल्लाह की इबादत के लिए आए हुए आम मोमिन मुसलमान होते हैं, जिन्हें ये लोग बदनाम करने का काम करते हैं। उसी में अपने 100-150 गुंडे घुसेड़ करके और जुलूस की शक्ल निकाल करके और पत्थर चला करके अफरा तफरी का माहौल पैदा कर देते हैं और पूरे भारत के नमाजियों को बदनाम करते हैं। ये वो मौलाना है कि जिनका कोई जनाधार नहीं है। जो लोग नमाज पढ़ने आते हैं वो नमाज जुमा अदा करने आते हैं। जो लोग वहाँ नमाज पढ़ने आते हैं वो आ करके ये बताते हैं कि भाई हम अल्लाह की इबादत करने आए थे, लेकिन ये वहाँ पर लोगों को भड़का देते हैं, भड़काने के बाद में निकाल देंगे। कानपुर में यही हुआ, जो लोग निकले थे 100-150 लड़के अपने सेट करके रखे होते हैं, इन्हें वही पत्थरबाजी कर देते हैं, वो नमाजियों को भी बदनाम करते हैं और जो है वो माहौल भी ख़राब करते हैं। तो इनका मौलानाओं का कोई जनाधार नहीं है, वो नमाजी हैं, नमाज अदा करने आए हैं मस्जिद के अंदर। लेकिन लोग ये भी सवाल पूछेंगे, वो 100-150 लोग कौन हैं? मतलब क्या वो बेरोजगारी की वजह से कर रहे हैं? क्या उनके पास रोजगार नहीं है इसलिए 150-200-500 रुपए उनको मिल जा रहे हैं इसलिए कर रहे हैं पत्थरबाजी, या इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? तो ये मैं यहाँ एक चीज़ रह जाएगी कि सवाल उठेगा कि एक भी आदमी, कोई मुझे यहाँ पर कहे कि भैया इस आदमी को एक थप्पड़ मारना है, या किसी को कहे मैं इतने रुपए दूंगा, मेरा ईमान इस पे तय, मेरे ईमान की बात आएगी कि भाई मैं 500 रुपए लेके किसी सही आदमी को थप्पड़ मारूं या ना मारूं। तो ये जो दिक्कत है ये कहाँ से आई? देखिए, ये वो लोग होते हैं जिनका हमेशा से ब्रेन वॉश करते आ रहे होते हैं, जिनको 3-3 साल की उम्र से उनके दिमागों में जहर घोलने की कोशिश करते हैं कि जब वो 18, 20, 22 साल, 25 साल के होते हैं तो उनके दिमाग जो है पूरी तरह से वॉश हो चुके होते हैं, उनके दिमागों में नफरत भर चुकी होती है। उन्हीं लोगों का इस्तेमाल करते हैं। कश्मीर में पत्थरबाजी कैसे होती थी? ब्रेन वॉश करके नौजवानों का, बच्चों का ब्रेन वॉश करके उनको जवान किया जाता था और उनके दिमागों में जहर घोल करके कुछ पैसा दे करके उनसे पत्थरबाजी कराई जाती थी। लेकिन ख़त्म हुई ना, 370 हट जाने के बाद से कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हुई या नहीं हुई? इसलिए बंद हुई क्योंकि पत्थरबाजी कराने वालों की दुकान बंद हो गई।
ये वही होता है, लोगों को बहका करके, कुछ उनके दिमागों में जहर भर के, कुछ को खरीद के ला करके मस्जिदों में जो है वो नमाजियों के बीच में डाल दिया जाता है, और बदनाम पूरी नमाज होती है, बदनाम सारे नमाजी होते हैं। वो नमाजी जो किसी मौलाना के बहकावे में नहीं आए होते हैं, वो नमाजी जो है वो किसी के को गुमराह करने के लिए के उस पर नहीं आए होते, वो आए होते हैं अल्लाह की इबादत करने, और उनको बदनाम करने का काम ऐसे तथाकथित मौलाना करते हैं, जो जुमे की नमाज में लोगों को भड़का करके और फिर पत्थर चलवाते हैं। ये चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, यही ये फैक्ट है। आप जाइए ना, पता करिए कितने लोग क्या मस्जिद के अंदर जो है वो हज़ारों की भीड़ निकाल लेते हैं। 100-150 लोग ही तो होते हैं आगे जो पत्थर चला रहे होते हैं, जो इनके पहले सेट किए हुए होते हैं, उनके से 2-4 नौजवान और गुमराह होकर के आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं। तो फिर हल्द्वानी में आग लगाने वाले लोग कौन, मतलब क्या था वहां पे? हल्द्वानी की घटना आपने भी देखी होगी, सभी पूरे देश ने देखी, कि पुलिस होती है, भीड़ है, पुलिस को देख करके साधारण आदमी डरता है, बगल होता है कि भाई पुलिस जारी जाने दो। यहाँ पे उल्टा हुआ कि लोगों को देख करके पुलिस डर रही थी और घरों में छुप रही थी, और पुलिस वालों ने बताया कि भैया जिस घर में हम छुपे थे उस तक को आग लगाने की कोशिश की गई, थाना घेर लिया गया, गाड़ियां जला दी गई, पुलिस वाले घायल हुए, सैकड़ों पुलिस वाले, एसडीएम घायल हुआ, पत्रकार घायल हुए। तो एक ये दिक्कत है ना, ये सवाल ईमानदारी से आज नहीं तो कल हमें फेस करना होगा कि समाज में ये दिक्कत क्यों आ रही है। ये सारे लोग जो हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज के यूं कहें प्लांट किए हुए लोग होते हैं, जिनका काम होता है दंगे फैलाना। और देखिए, जो भी इस तरह के लोग हैं, जो भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, वो जांच का विषय है, और जिस पर जांच गंभीरता से हो रही है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। तो कहा जाएगा कि बुलडोजर आ रहा है और मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। देखिए, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। जब जो कानून होता है, जो लगाया जाता है, सबके लिए शूट एट साइट का ऑर्डर हुआ, फिर उसके बाद अब पत्रकार, एक जो तबका है पत्रकारों का, वो ये लिखने लगा कि देखिए जुल्म की इंतहा हो गई, उत्तराखंड में शांति की भूमि थी वो, और वहां पर देखो शूट एट साइट हो रहा है और लोगों को मार दिया जा रहा है, उसमें मुसलमान मारे जा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये तो बात कहना बहुत गलत है। शूट एट साइट की अगर बात हुई तो उसमें कहीं पर, ये कहाँ ये बात हुई, शूट एट साइट में दंगाइयों पर कार्रवाई करने की बात हुई है। दंगाई जान लीजिए, जो दंगाई होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, ना वो हिंदू होता है ना वो मुसलमान होता है। जो दंगाई होता है वो आम इंसान का दुश्मन होता है। वो ये नहीं देखता कि जाने वाला आदमी हिंदू है कि मुसलमान है। और जो पत्थर उछालता है, जब वो गोली चलाता है, जब वो कोई वो करता है, तो वो पत्थर ये नहीं पूछता कि जिस पे पड़ रहा है वो हिंदू है कि मुसलमान है। तो दंगाइयों को देखिए, दंगाइयों में हिंदू और मुसलमान ना कीजिए। दंगाई होता है, और जो भी दंगाई हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।